हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार। और आपने ये थंबनेल देखा तो शायद आप इंटरेस्टेड है इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है जो हम सब के जीवन से जाने कितने सालों से जुड़ा हुआ है। हम जब छोटे थे तब भी रामायण देखते थे। उसमें से हमारे लाइफ में जो कुछ इंप्लीमेंट कर सकते थे हमने करने की कोशिश की, आगे भी करेंगे। और आने वाली कितनी पीढ़ियां होंगी उनको रामायण जो है वो इन्फ्लुएंस करता रहेगा। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि इस लॉकडाउन में अगर आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी तो रामायण और महाभारत ये दो ऐसे एकमात्र सीरियल थे जो दुनिया में सबसे ज्यादा देखे गए। तो आज हम रामायण के कुछ लेसन्स पढ़ने वाले हैं जो हमारे लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है रामायण की रचना लगभग 300 बीसी में हुई थी। तो 300 बीसी मतलब कब कब तो प्रभु यीशु के जन्म से 300 साल पहले, मतलब आज जो 2020 शुरू है तो आप सिर्फ 2000 ही पकड़िए, तो आज से लगभग 2300 या 2500 साल पुराना है हमारा रामायण। रामायण में कितने कैरेक्टर्स है, कितनी रचनाएं हैं। सबसे पहला जो वाल्मीकि जी ने वो रामायण बनाया था तो वो बनाया था संस्कृत में। अब सबसे बड़ी दुविधा यह है कि आज हमें कुल मिलाकर 10 शब्द भी नहीं पता होंगे संस्कृत के। दोस्तों, आपने ये कथा पढ़ी होगी कि वाल्मीकि ऋषि जो थे वो ऋषि बनने से पहले खूंखार आदमी थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वाल्मीकि ऋषि प्रभु राम जी के पिता दशरथ जी के मित्र थे और खुद दशरथ जी ने ही वाल्मीकि जी को बताया था कि तुम प्रभु श्री राम की कहानी लिखो, क्योंकि ये कहानी आने वाले कितने पीढ़ियों तक लोगों को सात्विक जीवन क्या होता है उसके बारे में गाइड करेगी। और यही हम देखते आ रहे हैं। तो आज हम लेसन्स पढ़ेंगे जो लेसन्स हमारे लाइफ को और अच्छा बनाएंगे। सबसे पहला लेसन है कि अपने जो घर के बड़े लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट करो और उनके प्रति आपका जो सेवा भाव है साबित रखिए। अब ये कैसा, प्रभु राम जी ने कैसा किया, देखिए कि कैकेयी माता के कहने के अनुसार राजा दशरथ जी ने प्रभु राम जी को कहा था कि तुमको 14 वर्ष का वनवास लेना पड़ेगा। तो देखिए कि रामायण में हम देखते हैं कि राम जी अब राजा बनने वाले थे, घोषणा भी हो चुकी थी, लेकिन सिर्फ पिताजी ने दिया हुआ जो वचन था उस वचन के प्रति उन्होंने सारा घर बार छोड़ दिया, सारा संसार छोड़ दिया, सारी संपत्ति छोड़ दी और निकल गए सीता और लक्ष्मण के साथ वन। दूसरा, नेवर कंसिडर एनीवन इन्फीरियर, मतलब आप किसी को भी आपने नीचा नहीं देखना है, इन्फीरियर नहीं देखना है। आपको ये कथा आपको एक स्टोरी पता होगी शबरी के बारे में। तो शबरी का इतना प्रेम था प्रभु राम जी पर कि वो जो एक बोर नाम का फल होता है वो हर फल वो अपने मुंह से काटती थी और अगर वो खराब होता था तो उसे फेंक देती थी और अच्छा होता था तो उसे भगवान जी को देती थी। अब आप देखिए कि जब सीता माँ को रावण ने उठाया था और वो लेके गया था लंका, लंका ही कहती उसको भी, तो प्रभु राम जी के पास कोई सेना थी तो कोई नहीं थी, लेकिन प्रभु राम जी की सेना कौन बनी, तो वानर सेना प्रभु राम जी की सेना। दोस्तों, आप समझिए कि वानर को सेना बनाने वाले शायद
पूरे दुनिया भर में सिर्फ एक ही राजा। वानर को तो सब दूर दूर करते थे ना, मतलब उनसे प्रेम से सद्भावना से कोई बात नहीं करता था, उनका कोई आदर नहीं करता था। लेकिन किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए, ये कौन बता रहे हैं, या किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये प्रभु राम जी ने इस उदाहरण से हमें बता दिया है। तीसरा उदाहरण है कि अपने स्पाउस के प्रति, स्पाउस मतलब पति या पत्नी दोनों होता है, तो अपने स्पाउस के प्रति आपको लॉयल रहना है। आपको पता होगा कि माता सीता ने भी रावण को भीख नहीं डाली थी, और उसके बाद जब प्रभु राम, माता सीता और बाकी सब अयोध्या में वापस आ गए थे, उसके बाद भी राम राजा थे, लेकिन उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। या फिर जब ऐसा कहा जाता है कि सीता माँ ने अग्निकुंड में प्रवेश कर लिया, उसके बाद भी पूरे जीवन भर प्रभु श्री राम अकेले रहे, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। इसको बोलते हैं कि अपने पति या पत्नी के प्रति जो आपकी लॉयल्टी रहती है उसको। आपने देखा होगा कि जो हमारे सीमा पर हमारे जवान रहते हैं, उनकी बीबियां जो सालों साल अकेली घर रहती है, हमारे जवानों के माता पिता की, उनके बच्चों की सेवा करती है, वो जो लॉयल्टी है, वो जो त्याग बोलेंगे हम उसको, वो कितना बड़ा है, मतलब जो हमें आज भी दिख रहा है। और ये इंस्पिरेशन हम कहाँ से पाते हैं? तो पूरी की पूरी इंस्पिरेशन हम रामायण से ही पाते हैं दोस्तों। अब देखिए चौथा क्या है, तो आपको आपके ड्यूटी के प्रति कमिटेड रहना है कि चॉइस द पाथ ऑफ राइटसनेस, मतलब सच्चाई के मार्ग पर चलना है। अब देखिए कि विभीषण जो रावण का भाई था, लेकिन वो किसके साथ या उसने किसका साथ निभाया? तो प्रभु श्री राम का, क्योंकि विभीषण को सच क्या है ये पता चल गया था। तो फिफ्थ क्या है, तो आप कितने भी पावरफुल क्यों ना रहे, आपको हम्बल रहना है। देखिए कि जब माता सीता को रावण लंका ले गया था, और माता सीता वहां पर है या नहीं उनको देखने के लिए जब हनुमान जी को भेजा गया था, तो हनुमान जी के पास इतनी ताकत तो थी कि वो पूरी जो रावण की सेना थी उनके साथ लड़ सकते थे, और माता सीता को अकेले के दम पर लेके आ सकते थे। लेकिन उनको पता था कि ये लड़ाई सिर्फ अकेले की नहीं है, लड़ाई का राजा, लड़ाई का वीर प्रभु राम ही होने चाहिए। या फिर प्रभु राम जी की जो हम्बलनेस थी अब माता कैकेयी के प्रति, शायद वो झगड़ भी सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हम सिक्स्थ देखने वाले थे, एम्ब्रेस ऑल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ क्रीड, कास्ट एंड कलर। मतलब आपको सबसे उसी तरह से प्रेम करना है, ना उसमें आपको जात बीच में लानी है, ना कलर बीच में लाना है, ना उसका धर्म बीच में लाना है और कुछ। यही तो हमारा संविधान हमको बताता है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 क्या बताता है हमको? कि हमको समानता को सबसे आगे रखना है। क्योंकि अगर हमारे देश में इक्वेलिटी के बेस पर समाज नहीं निर्माण होगा, तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा देश नया भारत कभी नहीं बनेगा। हम पूरी दुनिया की लीडरशिप कभी नहीं पा सकते जब तक हम हमारे ही लोगों को इक्वली ट्रीट ना करें। और प्रभु राम जी ने सबको इक्वली ट्रीट किया, अपने भाइयों को, अपनी वानर सेना को, दुश्मन के भाई को और सबको। ऐसा कहते हैं कि जब रावण की मृत्यु हो गई थी, तो प्रभु राम जी ने पूरे रीति रिवाजों के साथ मरने के बाद जो एक प्रथा होती है उसको पूरा किया था।
नेक्स्ट हमको क्या सीख मिलती है इससे? तो ट्रुथ ट्रायम्फ्स, मतलब सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और ये हमने देखा है कि रिलेशनशिप पैसों से ज्यादा बड़ी होती है। आपने राम और भरत का जो वो सीरियल में जो दिखाते हैं भाग, वो देखा होगा। तो भरत ने, क्योंकि राम जी तो वनवास चले गए थे, लक्ष्मण भी साथ था। देखिए छोटा भाई भी उसने अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया अपने भाई के लिए। माता सीता तो थी ही साथ में। अब जो भरत था, जो भरत राम जी के भाई थे, उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने राम जी को मिलकर उनकी पादुकाएं ली और 14 बरस तक, जब तक राम जी अयोध्या में वापस नहीं आ जाते, वो कभी सिंहासन पर नहीं बैठा। उन्होंने सिंहासन पर प्रभु राम जी की पादुकाएं रखी और प्रभु राम जी की तरफ से वो शासन चलाती थी और उन्होंने शासन चलाया। इसको कहते हैं कि रिलेशनशिप को सबसे ऊपर रखना और अपने रिलेशंस के प्रति लॉयल रहना। उसके बाद हमें क्या सीख मिलती है? तो इंपॉर्टेंस ऑफ गुड कंपनी। प्रभु राम के पास कंपनी किस चीज की थी? उनके छोटे भाई लक्ष्मण और प्रभु हनुमान और अंगद और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रभु राम जी को प्रभु राम बनाने के लिए बहुत सारा पर्दे के पीछे काम किया या उनका साथ दिया। इसलिए गुड कंपनी, अच्छा साथीदार अपने जीवन में भी होना चाहिए, जो शायद हमारे पास बहुत कम होते हैं। हमको किसी आदमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अब आपको पता है कि जब हनुमान जी लंका गए थे कि उस जली हुई ट्रेन से पूरी लंका को ही जला दिया था। तो शायद रावण को ऐसा लगा होगा कि ये तो वानर है, ये क्या कर सकेगा। सिंपल है बॉस, कॉमन मैन हूं, हट जाती एंड डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। लेकिन उसने बता दिया कि मैं क्या कर सकता। सो आप अपने से छोटे, पैसों से, ताकत से या किसी और से भी छोटे लोगों को कम मत आंकिएगा, ध्यान में रखना। और लास्ट क्या है? तो लास्ट ये सबसे बड़ी चीज है, शायद हमारे जीवन में वो बहुत हेल्पफुल होगी। तो अपनी वीकनेसेस आपको नहीं बतानी है। अब बोलेंगे क्यों? तो देखिए कि रावण ने विभीषण को ऐसा बता दिया था कि मेरे शरीर में एक जगह है, सिर्फ अगर उसी जगह पर वार होगा तो मैं मर सकूंगा, अदरवाइज मैं नहीं मरूंगा। तो ये उसकी जो वीकनेस थी रावण की, उसने बताई थी विभीषण को। और उसी वीकनेस को बताया, किसने बताया? तो विभीषण ने बताया, प्रभु श्री राम। और उसी वीकनेस की वजह से प्रभु श्री राम रावण को मार सके। सच्चाई की जीत तो होने ही वाली थी ना। मतलब आपको पता होगा कि एक बड़े आदमी की सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो कभी युद्ध नहीं चाहता। उसको ऐसा लगता है कि जितना हो सके युद्ध ना हो पाए, क्योंकि युद्ध से बहुत हानि होती है, देश की, घर की और सब सोसाइटी की और सबकी। ये तो हमने पढ़े कुछ लेसन्स जो रामायण से जुड़े हुए थे, और वो सब लेसन्स हमारे लाइफ से भी जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है शायद और तो हजारों लेसन्स हो गए जो हम रामायण से हमारे जीवन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ एक आइडिया देनी थी कि रामायण हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, क्या मायने रखता है। और शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें सफल रहा हूं। अपने देश में लगभग 300 प्रकार के रामायण हैं। आप सोचिए कि सबसे पहला रामायण तो लिखा गया था वाल्मीकि जी ने संस्कृत में। अब उसके बाद रामचरितमानस आया। साउथ इंडिया का अलग ही एक रामायण चलता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कुछ अलग ही रामायण चलता है, या फिर हमारे नॉर्थ इंडिया में जो रामायण है उसका जो हीरो है वो राम है।
लेकिन सदर्न इंडिया में जो रामायण लिखा गया है उसमें हीरो रावण है और विलन राम जी है। देखिए, अब ये अलग अलग कल्चर है, अलग अलग विविधताएं है, और उस विविधता को हमको संवारना है, हमको देखना है और उसको लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये आपको पता है। थैंक यू।